कालू कौवा आज अपने भाई से मिलकर दूसरे जंगल से आया था। वो बहुत खुश था। गोरी कौवी कालू कौवे को खुश देखकर कालू कौवे से पूछती है, कालू क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, क्या कोई लॉटरी लगी है क्या? गोरी यही समझ लो, अगर तुम भी सुनोगी तो तुम भी खुशी से पागल हो जाओगी। अच्छा, ऐसी क्या ट्रिक है भला, मुझे भी तो बताओ। गोरी पैसे कमाने की ट्रिक सीख कर आया हूँ अपने भाई से। जल्दी बताओ कालू जी, वो कौन सा तरीका है भला? गोरी मैंने अपने भाई को देखा है, उसके पास बहुत सारे घर हैं। जिन पंछियों के पास खुद के घर नहीं होते वो किराया देकर किराए के घर में रहते हैं और किराया भी अच्छा खासा देते हैं। कालू कितना किराया देते हैं वो पंछी? 4000 5000 से कम नहीं देते। गोरी मैंने तय किया है, अब मैं भी ये काम करूँगा। अब मैं भी पंछियों के लिए घर बनाऊंगा और राहगीर पंछियों को घर किराए पर दिया करूँगा। वाह कालू जी, क्या आइडिया आया है आपको। वैसे कालू जी क्या किराया लोगे आप पंछियों से? शुरू में तो मैं 1500 2000 लिया करूँगा, उसके बाद 3000 या 4000 किराया कर दूंगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर गोरी कौवे बहुत खुश हो जाती है। चलो चलो कालू, फिर देर किस बात की है, हम आज से ही अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बातें करके वो दोनों घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में कालू गोरी 2 घर बनाकर तैयार कर देते हैं। कालू जी, हमने किराया तो लिखा ही नहीं, हम अपने घर का किराया कितना लेंगे? चलो अब हम जल्दी से किराए का बोर्ड भी लगा देते हैं। बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है, जब भी कोई राहगीर पंछी आएगा वो किराए की बात हमसे ही तो करेगा। कह तो आप ठीक रहे हो। ऐसे घर बनाकर कालू गोरी अपने घर चले जाते हैं और राहगीर पंछियों का इंतजार करते हैं। कुछ दिन तो उनके ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उनके पास हरियाली तोती आती है। कालू गोरी, मुझे 1 महीने के लिए आपका घर किराए पर चाहिए। मैं आपका घर खाली देखकर आई हूँ, क्या मुझे आपका घर किराए पर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर किराया 4000 रुपए देना होगा। 4000 रुपए तो बहुत है, मैं इतना किराया नहीं दे सकूंगी, कुछ किराया तो कम करो। अच्छा, तो तुम 3000 रुपए दे देना, बस इससे ज्यादा कम नहीं करूँगा। 3000 भी बहुत है, मैं कहीं और देख लेती हूँ। अच्छा सुनो, आप 2000 रुपए दे देना बस। हरियाली तोती 2000 रुपए में बात डन करती है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में उनका दूसरा घर भी किराए पर उठ जाता है। गोरी कौवी तो बहुत खुश थी। कालू जी, हमारा दूसरा घर भी किराए पर उठ गया। अगर कोई और पंछी किराए का घर मांगने आया तो हम उसे कहाँ रखेंगे? चलो कालू जी, हम नया घर बनाते हैं। गोरी, और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ, घास और सीमेंट चाहिए होता है, वो हमारे पास कहाँ से आएगा? तो पैसे थे मेरे पास, वो सब तो मैंने लगा दिए, अब मैं कहाँ से लाऊंगा? घर तो बनाने होंगे ना, बरसात का मौसम है, ऐसे में हमारे पास बहुत सारे घर होंगे तो हम खूब कमाई कर सकते हैं। बरसात के मौसम में बेघर पंछियों की भीड़ लग जाएगी। सोचो कालू सोचो, अगर हमारे पास बहुत सारे घर होंगे तो हम इस साल माला माल हो सकते हैं। वो सब तो ठीक है, मगर घर बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, बिना पैसों के घर नहीं बनते गोरी जी, और हमारे पास पैसे नहीं है। कालू, मेरे पास एक आइडिया है जिससे घर भी बन सकता है और खर्चा भी कम आएगा और किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। वो कैसे, जल्दी बताओ। कालू, हम कागज के घर बनाएंगे और उन पर कलर कर देंगे जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, और कागज के घर बना बना कर हम खूब पैसे कमाएंगे। गोरी, बरसात में वो सारे कागज के घर टूट जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? सारे पंछी बहुत मारेंगे हमें, ऐसे काम ही ना करो। कालू, कागज के घर बनाकर उस पे सीमेंट का पानी लगाएंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा।
तुम फिक्र नहीं करो, चलो मेरे साथ। ऐसे दोनों कौवा कौवी भागे भागे गत्ते वाले की दुकान पर जाते हैं और ढेर सारे गत्ते खरीद कर घर ले आते हैं। गोरी कौवी जल्दी जल्दी गत्ते के घर बनाती है और कालू कौवा उस पर सीमेंट का पानी फेरता है और फिर देखते ही देखते 2 दिनों में कालू गोरी कई सारे घर बना लेते हैं। कुछ ही दिनों में कालू गोरी के घर पर राहगीर पंछी किराए का घर लेने आने लगते हैं। वो देखो वो रहा घर, चलो जाकर उस घर के मालिक से बात करते हैं। ये घर तो नया लग रहा है, बहुत किराया होगा इस घर का। बंटी जी, हमें इस घर के अलावा कोई घर नजर भी तो नहीं आ रहा, हमें यही घर किराए पर लेना होगा। हाँ चलो इस घर के मालिक से बात करते हैं। ऐसे बातें करते कबूतर कबूतरी कालू गोरी के घर जाते हैं और उनसे किराए के मकान की बात करते हैं। गोरी कालू, हमें तुम्हारा घर किराए पर चाहिए, क्या किराया है तुम्हारे घर का? एक घर का किराया 4000 रुपए है। 4000 तो बहुत है, कुछ तो कम करो। घर नया नया बना है और बरसात भी आने वाली है, अभी से घर लो और सामान रख लो, बाद में ये भी नहीं मिलने वाला। और हाँ, मैं एडवांस में 200 दाने चने के लूंगा। 200 दाने चने के दो और सामान घर में रख लो। चने के 200 दाने तो नहीं है मेरे पास, तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो, बरसात होने वाली है, हमें अपने घर में सामान भी तो रखना है। फिर कबूतर कबूतरी कालू कौवे को 2000 रुपए एडवांस देते हैं और अपना सामान रखकर मजे से बैठ जाते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में उनके कागज के बने सारे घर किराए पर उठ जाते हैं। वो दोनों कौवा कौवी बहुत खुश थे, उनके कागज के बने सारे घर किराए पर उठ चुके थे, बस एक ही घर रह गया था। तभी एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू गोरी के घर आती है। गोरी बहन, मुझे घर किराए के लिए चाहिए, क्या आपके पास कोई खाली घर है? हाँ हाँ, एक घर खाली है, तुम सही वक्त पर आई हो, सारे घर किराए पर उठ चुके हैं, अब हमारे पास एक घर ही बचा है, इसमें आप रह सकती हो। गोरी बहन, आप किराया क्या लोगी अपने घर का? किराया तो 4000 रुपए है और एडवांस के तौर पे मैं 200 दाने चने के लूंगा। कालू भैया, घर मजबूत तो है ना? बरसात का मौसम है, मैं इस वजह से पूछ रही हूँ। चिड़िया, घर तो हमारा मजबूत है, लेकिन फिर भी ध्यान से रहना, और हाँ, किसी दीवार पर कील वील न ठोकना, बहुत पैसे लगाए हैं हमने इस घर को बनाने में। ये जो तुम्हारे बच्चे हैं बहुत शरारती लग रहे हैं, इनसे कहना घर में आराम से रहें, उछल कूद न करें। ऐसे चिड़िया कालू गोरी को पैसे देकर अपना सामान घर में जमा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन तो बहुत मजे से गुजर गए थे। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है। चिड़िया के दोनों बच्चे लड़ते लड़ते घर की छत पर चले जाते हैं और खूब उछल कूद करते हैं कि तभी अचानक घर की छत गिर जाती है। चिड़िया के शरारती बच्चों, मैंने कहा था न ज्यादा शरारती नहीं करना, अब देखो तुमने हमारे घर की छत तोड़ दी। चलो चिड़िया, अभी के अभी मुझे छत की मरम्मत के पैसे दो। गोरी बहन, आपका घर तो नया बना है, फिर ये छत इतनी कमजोर कैसे हो गई कि बच्चों के उछल कूद करने से ही टूट गई? तुम्हारे बच्चे बहुत चालाक हैं, इतनी उछल कूद करेंगे तो छत टूटेगी ही ना। गोरी बहन, बच्चे तो उछल कूद करते ही हैं, आपकी छत ही बहुत कमजोर थी, इसमें बच्चों का क्या कसूर? चिड़िया, हमारे घर में कोई खराबी नहीं है, बच्चे तुम्हारे बहुत शरारती हैं। सीधी सीधी तरीके से मुझे इस घर की मरम्मत के पैसे दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों की मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कौवा कौवी तो बहुत चालाक हैं, अब इनसे कैसे जान छुड़ाऊं? चिड़िया ऐसे ही मन सोच रही थी। कालू गोरी, ये लो मेरे पास यही पैसे हैं। ऐसे चिड़िया गोरी कालू को कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कालू फिर से उस घर की मरम्मत करते हैं। एक दिन बाद एक चील कालू गोरी के पास घर किराए का लेने आती है। कालू, मुझे तुम्हारा घर किराए पर चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल ही हमारा घर खाली हुआ है। फिर कालू कौवा चील को चाबी देता है। चील भी कालू कौवे को पैसे देकर घर में आराम से बैठ जाता है। रात को जोरदार बारिश हो जाती है और कालू गोरी के कागज के बने घर टूट जाते हैं।
साथियों, ये घर तो कागज के बने थे, एक जोरदार बारिश में ही टूट गए। इन कौवों ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरा तो सारा सामान बारिश में भीगकर खराब हो गया। मेरा भी सारा सामान खराब हो गया। इन कौवा कौवी ने हमसे पैसे लिए और रहने के लिए ये कागज के घर दिए। ये बहुत चालाक कौवा कौवी हैं। पर हम कर भी क्या सकते हैं, ये कौवा कौवी बहुत लड़ाकू हैं। हम इनसे बात करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं है। हम इनका कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कुछ नहीं कर सकते। अभी इन कौवा कौवी को अच्छा सबक सिखाता हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ दोस्तों, चलो। सारे पंछी बहुत गुस्से में थे। वो कौवा कौवी के घर जाते हैं और कौवा कौवी की खूब पिटाई करते हैं। चील भी बहुत गुस्से में था। वो कौवा कौवी को उनके घर से बाहर निकाल देता है। बहुत चालाक कौवा कौवी हो, हमें कागज का घर देकर खुद पक्के घर में रह रहे हो। अब से मैं रहूँगा इस पक्के घर में और तुम दोनों रहोगे अपने कागज के घर में। ऐसा कहकर वो चील कौवा कौवी के घर में रहने लगता है। कौवा कौवी का पक्का घर छिन जाता है। वो बारिश में भीगते रहते हैं और चील उनके घर में सुकून से रह रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका शुक्रिया।